बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम रस्र हाज़िर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली हैदर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। हमारा आज का मौजू बहुत ही ख़ास मुज़फ़्फ़र वारसी अलैहिर्रहमा का वो मिसरा मेरा पैगम्बर अज़ीम तर है, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब अल्लामा शफ़ाअत रसूल अल्लामा साहब। जिस तरह के आज का हमारा मौजू है मेरा पैगम्बर अज़ीम तर है, इस हवाले से कुछ इरशाद। बिलाशुबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिनकी अज़मत में गुफ्तगू करते हुए बात करते हुए सिर्फ़ मखलूक ही नहीं बल्कि ख़ुद खालिक है। अल्लाहु अकबर, वाह। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की जिहात और पहलू इस कसरत से हैं कि अगर उनको गिनना शुरू किया जाए और उनकी तादाद का अहाता करने की कोशिश की जाए जी, तो आज का प्रोग्राम का वक्त उसके लिए भी नाकाफ़ी है। बिल्कुल ऐसे। और चे जाए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत के पहलुओं पर हम गुफ्तगू किसी तफसील और वजाहत के साथ करें। ठीक। सबसे बड़ी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की ये है कि रब्बुल आलमीन ख़ुद कह रहा है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, बिल्कुल ठीक। कि हमने बुलंद कर दिया तेरी खातिर तेरा ज़िक्र ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से ज़्यादा खैर वाला होगा। ठीक। कुरान पाक के अगर दाखिली शवाहिद को आप अगर लेना चाहें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और अज़ीम पैगम्बर होने के हवाले से, तो उसकी भी कोई तादाद ऐसी नहीं कि जिसको इहाते बयान में लाया जा सके। ठीक। और रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कुरान पाक में तमाम अज़ीम शख्सियात पर गुफ्तगू करते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अज़ीम करार दिया और फरमाया तिलकर रुसुल फ़ज़्ज़लना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात, कि ये सारे रसूल हैं 1,00,000 अम्बिया रसूल या इससे कम व बेश ये नबूवत और रिसालत में बराबर हैं, मगर इनमें कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने गुफ्तगू फरमाई है बिल्कुल ठीक। और कुछ वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने एक दूसरों पर बुलंद फरमा दिया। बिल्कुल ठीक। अब आप देखिए कि मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ समझाने के लिए कि इल्मी फ़िक्री एतबार से और एतकादी बुनियादों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम होने पर गुफ्तगू तो हम सुनते रहते हैं। जी जी। मैं ये चाहता हूँ कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इंसानियत के हवाले से अज़ीम खिदमात हैं उन पर हम तफसील से गुफ्तगू करें ताकि पता चले कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारका में ऐसे नमूने हमारे सामने रख गए कि जिन नमूनों को देखा जाए तो उन नमूनों को देखने के बाद इंसान मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, अपना हो या पराया, जी, वो बेइख्तियार बोल उठे कि मेरा पैगम्बर अज़ीम तर है। वाह। अब बेशक। उसके लिए एक आयत मैं रख देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह इस पर आप गुफ्तगू को आगे हम बढ़ाएंगे। फरमाया इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, जी, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुल्क अज़ीम के मनसब पर जलवागर हैं। अब खुल्क के बारे में मुख्तसर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि हजूर का खुल्क अज़ीम क्या है, तो आपने फरमाया क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? ठीक। कुरान पढ़ लो तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क अज़ीम की समझ आ जाएगी। मगर उसूलियीन ने यानी उसूल फ़िक़्ह वाले जो हैं उन लोगों ने इसकी तारीफ़ की है कि हदीस की रोशनी में कि खुल्क अज़ीम क्या होता है। खुल्क अज़ीम ये है कि अल जौदो बिलकौनैन व तवज्जुह इला खालिकिहिमा, जी, कि मखलूक के साथ सखावत अता और देने का रिश्ता कायम रखना और अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो रखना। ठीक। मतलब क्या, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं दिल यार वल
हत कारवल, हाँ ठीक। कि दिल अल्लाह की तरफ हर वक्त रहे और इंसान मखलूक के साथ बैठ के मखलूक के मनफियत के लिए काम करता ठीक। रहे। हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत की खिदमत के हवाले से, खा वो बिल्कुल ठीक। फ़िक्री एतबार से हो, खा वो एतकादी एतबार से हो, खा वो इनफरादी एतबार से हो, बिल्कुल ठीक। खा वो इज्तिमाई एतबार से हो, खा वो रियासती एतबार से हो, किसी भी एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के बाद अब मखलूक के साथ जो ताल्लुक़ था, बिल्कुल ठीक। उनकी मिसालें हम सामने रखें ताकि लोगों को पता चल सके जी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत सिर्फ तसव्वुराती नहीं है बिल्कुल ठीक। बल्कि वाक़याती है। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उन तालीमात को, उन टीचिंग्स को जो हमें सीरत पाक से मिलती हैं, हम मौजूदा दौर में मखलूक खुदा की खिदमत के लिए बिलखुसूस किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अच्छी बात करना एक अच्छा हुनर होता है जी और इसमें कोई शक नहीं कि ये भी रब की एक वज़ीयत होती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अच्छी बात करने से पहले वही शख्स और वही शख्सियत, वही लोग काबिल नमूना होते हैं कि जो कहने से पहले अपने किरदार को उसके मुताबिक बना लेते हैं। बिल्कुल बेशक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के दीगर पहलुओं में से एक ये बहुत बड़ा पहलू था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया, जी आपकी बात सुनकर कभी किसी ने नहीं ये कहा था कि आपने ख़ुद तो इस पर अमल नहीं किया, अल्लाह अकबर। बल्कि जब आपने ऐलान नबूवत जी फरमाया जी और आपने फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि लोगों आओ अल्लाह की तरफ तो फलाह पा जाओगे। जी तो उन्होंने पूछा कि आप अल्लाह के नबी हैं, कोई रब ने तो हमें बताया नहीं, जी। जिब्राइल ने भी आपका ऐलान नहीं किया, तो हम अच्छा। आपको कैसे मान लें कि आप सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी हैं और आपका ये दावा ठीक है, आप इसके लिए कोई दलील दें। तो कुरान ने उसकी अक्कासी की जो दलील मेरे आका ने दी, फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, अच्छा। मैंने तुम में इससे पहले वक्त गुजारा और मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरी शादी, मेरा सफ़र, मेरी तिजारत, मेरे सुलूक की मुआहदे, मेरे सारे मामलात 40 साल तुम्हारे सामने हैं। तुम खलवत जलवत, अंधेरे उजाले, किसी एक मौका पर मेरे बारे में ये साबित कर दो कि मैंने कभी झूठ बोला हो। ठीक। तो बड़ा इज्तिमा था जबल अबू कुबैस के पास, किसी में ये जुर्रत नहीं पैदा हुई कि वो ये कहे, क्योंकि अच्छा। वो ख़ुद ऐलान नबूवत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके ज़ाती नाम से ज़्यादा आपको जब पुकारते थे तो सादिकुल अमीन कह के सुभान पुकारते अल्लाह। थे। अच्छा। तो 40 साल जिसको सादिकुल अमीन कहें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत की दलील में भी अपना सिद्क और अपनी अमानत को जी बुनियाद बनाया। बिल्कुल ठीक। आज बातें करने वाले तो बहुत हैं ऐसे ही। और उनकी बातों में असर नहीं, एंजॉयमेंट है। आप एक अच्छे रदीफ़ व काफ़िया के साथ बात करते हैं तो लोग सुन के महजूज़ ज़रूर होंगे, लेकिन वो बातें आपके दिल में उतर कर आपके किरदार का हिस्सा नहीं बनती। ठीक। उसकी वजह यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालो, जो तुम कहते हो उस पर अमल क्यों नहीं करते, और अच्छा। वो तुम क्यों कहते हो जिस पर तुम अमल नहीं कर पाते। ठीक। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम होने का सबसे बड़ा सबूत जो आपने रोज़े अव्वल लम्हे ऐलान नबूवत में इंसानियत के सामने रखा, वो ये था कि मैं वही बात करता हूँ जिस पर आमिल होता हूँ। बिल्कुल तो ठीक। हज़ूर की नबूवत और रिसालत हमें इस बात की दावत दे रही है कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को पेश नज़र रखते हुए हज़ूर की सीरत के मुताबिक अपने किरदार को भी अजीम बनाने की कोशिश करें। बेशक। ये जो बैलेंस है, इसको सीरत पाक की रोशनी में सीखते हुए किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है मौजूदा दौर में? पहली बात तो ये है कि कुरानी फ़लसफ़े के मुताबिक दीन और दुनिया एक तकसीम ही नहीं है। अच्छा। ठीक। दीन में दुनिया भी है और दीन में कब्र और आखिरत जन्नत तक के सारे मामलात हैं। ठीक। दूसरी बात ये कि जो मैंने थोड़ा सा समझा है कुरान और हदीस को, उसके मुताबिक
दीनदार होता ही वो है जो पहले दुनियादार हो, अच्छा, लेकिन बहुत वो अहम। दुनियादार इस तरह बने कि जिस तरह दुनियादार बनने का तरीका ठीक, हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। बिल्कुल ठीक। मसलन हमारे यहाँ दुनियादारी कहा जाता है खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, कारोबार करना, रोज़ी कमाना, यानी इन मामलात को हम जी। दुनियादारी समझते हैं। अगर पूरी तवज्जो से और गहरी नज़र से देखा जाए तो इनमें से कोई चीज़ भी दुनिया नहीं है। अगर आप इन सारे उमूर को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ले आते हैं। क्या मेरे आका ने नहीं फरमाया कि मस्जिद में अगर बैठना ये इबादत है, तो किसी मरीज़ की इयादत के लिए घर से निकलना ये इबादत नहीं है? जिस तरह फरमाया कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जो जाता है फरिश्ते उस पर साया रहमत रखते हैं, तो क्या हदीस में ये नहीं है कि जो किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाता है तो जब तक वो पलट कर नहीं आता अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस पर साया करते हैं? ठीक। अगर मस्जिद में बैठ कर कुरान की तिलावत करना ये इबादत है, तो बाज़ार में अपने बच्चों के लिए और अपने माँ बाप के लिए रिज़्क़ हलाल की जद्दोजहद करना जी, ये भी इबादत है। बिल्कुल ठीक। तो इबादत भी वसी है और दीन का तसव्वुर भी बहुत वसी है। ठीक, आपका हर वो अमल दीन बन जाएगा, दुनिया का भी, कि जब आप उसे करते हुए दीन के, कुरान के, सुन्नत के उसूलों को सामने रखते हैं। बिल्कुल ठीक। अब हमारा मौजू है कि पैगंबर अज़ीम है, तो अज़ीम वो होता है कि जो दूसरों को भी अज़मत की खैरात बांटे। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को देखें कि बच्चियाँ जो थी वो ज़िंदा दरगोर कर दी जाती थी, उन्हें जीने का हक़ नहीं दिया जाता था। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का नतीजा ये कि फिर वही सहाबा हजूर से पूछते थे। मेरे आका ने फरमाया कि जिसने 4 बच्चियों को पाला और उनकी तरबियत की, शादी की, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। वाह। तो अब वहाँ पर कुछ सहाबा वो भी बैठे थे कि जिनकी 2 थी और 3 बच्चियाँ थीं, तो उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम आका से पूछ लें कि जिसकी 2 और 3 बच्चियाँ हों, अच्छा, तो उनके साथ क्या मामला होगा। तो मेरे आका ने फरमाया उनके लिए भी जन्नत है। यानी एक वो वक्त था कि बच्चियों के वजूद को काबिल नफ़रत समझा जाता था, और अब ये वक्त है कि ये दिल में ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें बच्ची दे और हम उसे पालें, उसे पोसें और उसकी शादी करें और जन्नत के मुस्तहिक बन जाए। ये अज़मत मिली मेरे आका की जद्दोजहद से औरतों को। अब आइए ग़ुलामों को किस तरह हकीर जाना जाता था, उनको इंसान ही नहीं समझा जाता था। ना उनको सही पहनावा दिया जाता, ना उनको सही खाना दिया जाता, ना उनको इंसानी बुनियादी हुकूक दिए जाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को भी अपने दस्ते मुबारक से खैरात अज़मत अता करते हुए क्या किया कि फ़तह मक्का के दिन जबकि सरदार खड़े थे, बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, जलील क़द्र शख्सियात मौजूद थी, और उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि आज अज़ान फ़तह के लिए हमें मामूर किया जाए। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब देख रहे थे कि आका हमें हुक्म फरमा दें, लेकिन मेरे आका पूरे मजमे में से किसी को तलाश कर रहे थे। तो जब मेरे आका की नज़र बिलाल पर पड़ी तो बिलाल को बुलाया और फरमाया कि आज बैतुल्लाह की छत पर खड़े हो जाओ, और बैतुल्लाह की छत पर खड़े होकर आज अज़ान फ़तह तुम दोगे। ये ग़ुलाम जिनको पाँव की खाक के बराबर भी बल्कि हशरातुल अर्द से भी कम समझा जाता था, जिनको मारते हुए पीटते हुए कोई ख्याल नहीं किया जाता था, अगर बीमार हो जाएं तो उनका इलाज भी ज़रूरी नहीं समझा जाता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की अज़मत की खैरात उनको ये मिली कि वो जो कल तक पाँव के कीड़े समझे जाते थे, आज अल्लाह के घर की छत पर खड़े होकर रब का नाम पुकार रहे थे।